देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल के सभी शुभचिंतकों को मेरा नमस्कार। आज मैं एक नए मुद्दे के साथ, नई एक अचीवमेंट के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। चूँकि मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल ने जिस तरह से कैंसर डिसीज़ पे बहुत महारत हासिल की है, देश में ही नहीं विदेश में भी हमने अपना एक स्थान स्थापित किया है इलेक्ट्रो होम्योपैथी ट्रीटमेंट के द्वारा। इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिसिन से हमने कई कैंसर पेशेंट्स को ठीक किया, उनको राहत दी, और कई पेशेंट्स तो मेटास्टेटिस कंडीशन के पेशेंट्स भी ठीक हो गए, उनका कैंसर बिल्कुल ख़त्म हो गया। ये एक इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए बहुत ही अचीवमेंट वाली बात है। चूँकि हम लोग इस पे काम करते करते डॉक्टर अजय हार्डिया जी का जो अथक प्रयास और इतने सालों की मेहनत थी, उस रिसर्च को हम आगे बढ़ाते हुए मुझे बताते बड़ी खुशी हो रही है कि जैसे हमने कैंसर पे काम किया और अब हम एक नए यूनिट के साथ रीनल केयर स्टार्ट कर रहे हैं, और रीनल केयर भी हमें इतना विश्वास है कि इस पे भी हम बहुत अच्छे रिजल्ट्स हासिल करेंगे, और हमने किए भी हैं। कई पेशेंट्स को हमने इसमें ठीक किया है। रीनल डिसीज़ एक बहुत बड़ी बीमारी है। इसमें हज़ारों पेशेंट्स डायलिसिस पे जब चले जाते हैं, और डायलिसिस बहुत ही पेनफुल ट्रीटमेंट है, चूँकि उनको हर हफ्ते में 2 बार, किसी को हफ्ते में 3 बार डायलिसिस कराना पड़ता है, और डायलिसिस कराते कराते पेशेंट्स काफ़ी वीक हो जाता है। उसके साथ साथ जब डायलिसिस नहीं हो सकता पेशेंट्स का, तो फिर बोल दिया जाता है कि आप ट्रांसप्लांट करा लें। ट्रांसप्लांट इतना आसान प्रोसेस नहीं है कि हर कोई व्यक्ति ये करा सके। इसी को देखते हुए, पेशेंट्स को परेशान देखते हुए, हमने एक रीनल केयर सेंटर स्टार्ट किया है, जो कि टोटल इलेक्ट्रो होम्योपैथी से ट्रीटमेंट होगा। इसमें कोई पेनफुल ट्रीटमेंट नहीं है, और हमारी ये कोशिश रहेगी कि स्टार्टिंग में जब पेशेंट्स हमारे पास एडमिट रहेगा, तो कुछ समय के लिए हम उसकी डायलिसिस जो वीक में 3 बार हो रही है, 4 बार हो रही है, उसको हम धीरे धीरे कम करेंगे, और एक स्टेज ऐसी आएगी कि उसका डायलिसिस हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं जितने भी हमारे इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक हैं, उनसे भी ये कहना चाहूँगी कि आप भी इस मुहिम का हिस्सा बन सकते हैं, क्योंकि पेशेंट्स बहुत ज़्यादा हैं और हमें इस पे काम करना चाहिए। इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिसिन में ऐसा कोई भी शरीर का अंग नहीं है जिसका हम इलाज नहीं कर सकते, बशर्ते इसमें घुसने की ज़रूरत है, इसमें रिसर्च करने की ज़रूरत है, और वही रिसर्च का नतीजा है जो आज आपके सामने देवी अहिल्या हॉस्पिटल खड़ा है। हमने जो अभी तक ट्रीटमेंट किया है, हिंदुस्तान में तो हमारा नाम है ही, और विदेशों में से भी पेशेंट्स हमारे पास आ रहे हैं, यूके से, नेपाल से, ऑस्ट्रेलिया से। कई पेशेंट्स हमारे यहाँ ट्रीटमेंट कैंसर का लेके जा चुके हैं, और मुझे ऐसा विश्वास है कि हम रीनल पे भी इसी तरह से आगे बढ़ेंगे। चूँकि रीनल में कोई बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देने वाला ट्रीटमेंट हमारा नहीं है, सिर्फ हमारी इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिसिन रहेगी, और पेशेंट्स को हम अपने अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे। जिन पेशेंट्स का डायलिसिस चल रहा है, उनके लिए चूँकि इमरजेंसी होगी, तो हमने डायलिसिस मशीन भी ली है कि कभी कोई कॉम्प्लिकेशन हो गया, चूँकि उसका डायलिसिस पहले से चल रहा है, तो 2 यूनिट हमने वो भी लगाई हैं। हमारे हॉस्पिटल में हमने हर वो फैसिलिटी देने की कोशिश की है जो एक पेशेंट्स को चाहिए, और आईसीयू भी हमारे पास है, ऑक्सीजन की सारी फैसिलिटी है, सारा जो भी एक मॉडर्न हॉस्पिटल में होता है, वो सारी फैसिलिटी के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और मैं आप लोगों से ये उम्मीद करती हूँ कि आप भी इसका हिस्सा बने और इस मुहिम को आगे बढ़ाएं। एक क्वेश्चन यहाँ पे लेना चाहूँगा। कल डॉक्टर अजय हार्डिया सर ने खुद कहा कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए जो रीनल केयर सेंटर होने जा रहा है, एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर है। आप कैसे देखती हैं इस बड़ी अचीवमेंट को? बिल्कुल सही कहा आपने। डॉक्टर अजय हार्डिया जी ने जो कहा कि रीनल केयर एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि अभी तक हर इलेक्ट्रो होम्योपैथी में हर चीज़ का ट्रीटमेंट है। कैंसर पे बहुत लोगों ने काम किया है, लेकिन उतने रिज़ल्ट जो हम दे पा रहे हैं वो रिज़ल्ट नहीं दिए, क्योंकि इलेक्ट्रो होम्योपैथी में हमें
डेडिकेशन की ज़रूरत है, उसमें हमें बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, तभी हम बहुत अच्छे परिणाम ले सकते हैं। और अभी तक अगर ये कहूँ तो बहुत बड़ी बात नहीं है कि हिंदुस्तान में ही नहीं, वर्ल्ड का एकमात्र ऐसा हॉस्पिटल होगा जो रीनल पे बिना डायलिसिस, बिना ट्रांसप्लांट के ट्रीटमेंट करके पेशेंट को एकदम नॉर्मल लाइफ जीने के लिए खड़ा कर देगा। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है और ये रिसर्च है पूरी तरह से। रिसर्च करते करते ही हम आज इस मुकाम पे पहुँचे हैं। सर का अथक मेहनत, अथक प्रयास है और हमारी जो टीम है हॉस्पिटल की, चाहे वो हमारा नर्सिंग स्टाफ हो, चाहे हमारा वार्ड बॉय हो, चाहे हमारी आया बाई हो, और हमारे जो डॉक्टर्स हैं बिल्कुल एनर्जेटिक यंग यूथ पूरा हमारे साथ है। तो वो जो मेहनत, उनके अंदर जो लगन, जो उत्साह के साथ काम करते हैं, और जब पेशेंट्स का फीडबैक देखते हैं और रिजल्ट्स मिलते हैं तो वो उत्साह बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और वही उत्साह के साथ अभी हमने रीनल पे काम शुरू किया है और आगे भी हम कुछ ना कुछ रिसर्च करते रहें और आगे बढ़ेंगे निश्चित। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मेडिसिन के द्वारा हम लोग ऐसा, बॉडी का ऐसा कोई पार्ट नहीं है जिसका हम ट्रीटमेंट नहीं कर सकते और हमें सफलता निश्चित मिलेगी। देखिए, शुरुआत तो हमने की है रीनल पे और ऐसा हमारा विश्वास है कि हमारे जितने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी डॉक्टर्स हैं, जो भी अगर रीनल पे कार्य करना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमारा देवी अहिल्या का सपोर्ट हमेशा उनको रहेगा। हम हमेशा उनको सपोर्ट करते हैं। बीच बीच में जब किसी को भी कोई ज़रूरत होती है तो हम उनकी हमेशा मदद करते हैं। और मैं इस माध्यम से सभी इलेक्ट्रोहोम्योपैथ डॉक्टर्स को कहना चाहती हूँ कि वो भी आगे आएँ और इस मुहिम को आगे तक बढ़ाएं। चूँकि एक व्यक्ति बहुत सारा आगे काम नहीं कर सकता, हमें सब एकजुट होकर ये काम करना पड़ेगा। सभी अगर आएंगे साथ में और आगे काम शुरू करेंगे तो निश्चित हम लोग डायलिसिस जैसी घातक बीमारी और डायलिसिस जो हो रहा है, पेशेंट्स को जो तकलीफ़ें हो रही हैं, उसमें हम सफलता प्राप्त करेंगे। कल की अगर इवेंट की बात करूँ तो किस तरह की तैयारियां यहाँ पे हो रही है और क्या कुछ पूरा एजेंडा कल के कार्यक्रम में होने वाला है? देखिए, कल की अगर हम बात करें तो कल के लिए हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है और एजेंडा में ये है कि इनॉग्रेशन होगा और इसके अलावा जो हमारे शुभचिंतक हैं, जितने जो भी हमारे आने वाले हैं, वो सभी आएंगे और देखेंगे कि किस तरह से हमने रीनल पे अपना सेटअप बनाया है और काम शुरू किया है। और पेशेंट्स का भी फीडबैक अब कुछ समय बाद हम, जैसा आपने कैंसर पे देखा है, अभी तक देखते आ रहे हैं कि कैंसर के रिजल्ट्स हमने दिए हैं, तो निश्चित तौर पे हम रीनल पे भी अब काम करेंगे। तो इसके रिजल्ट्स भी हम आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। समय समय पर ये जागरूकता हम दिखाते रहेंगे और बताते रहेंगे कि हमने कितना अचीवमेंट, हम नहीं, देवी अहिल्या नहीं, हम सब इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मेडिसिन का ही कमाल है। उसी की बदौलत हम इतना सब कुछ कर पा रहे हैं और इस पैथी में बहुत बहुत आगे तक जाने की ज़रूरत है, कोशिश करने की ज़रूरत है। सफलता तो निश्चित मिलेगी, बशर्ते आप लोगों का सबका साथ और विश्वास इसी तरह बना रहे। देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल रीनल केयर सेंटर पे हमने जब देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल शुरू किया था तो एक थीम दी थी, बिना कीमो बिना रेडिएशन संभव है कैंसर का इलाज। और उसको हमने साबित करके दिखाया, उसको हमने प्रूफ करके दिखाया। पेशेंट्स को बिना कीमो बिना रेडिएशन के हमने ट्रीटमेंट किया और हमने सफलता प्राप्त की। उसी तरह से हम रीनल के लिए बोलते हैं कि रीनल में भी हम उसी तरह से सफलता प्राप्त करेंगे। डोंट रिप्लेस, रीग्रो। हमें रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं है। हमारी बॉडी के अंदर इतनी क्षमता है कि हमारा वापस से हम रीग्रो कर सकते हैं, हमारी किडनी वापस से वही कार्य कर सकती है। ये हम करके भी दिखाएंगे और हमने किया भी है।